तो दोस्तों स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आर्ट्स की दुनिया पर। और दोस्तों आज का वीडियो मैं आपको लेकर आया हूँ फिर से एक बार बीए फर्स्ट ईयर आईडीओ भारत में जो आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर था उसके सॉल्यूशन की सीरीज़ में लॉन्ग आंसर्स हम आपके साथ आज शेयर करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये इतना बड़ा पीडीएफ 27 पेजेस का आपको यार बहुत जल्दी मिलने वाला है भाइयों। क्योंकि जो लगभग मेरी प्लानिंग थी इस पीडीएफ को लेकर कि मैं आपके लिए पूरा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर था 2023 का, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, इन सब के आंसर आपके लिए प्रोवाइड करूं, तो ये सारा मेरा चीज़ होने वाला है। क्योंकि शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट के ऑलरेडी वीडियो मैं आपके लिए दे चुका हूं मेरे चैनल पर, और बहुत जल्दी अब आपके साथ आज मैं शेयर कर रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हो लॉन्ग आंसर्स, तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, और किस तरह से उनका आंसर आप लिख सकते हो आने वाले एग्ज़ाम्स में। क्योंकि ये तो श्योर है यूनिवर्सिटी की आप परीक्षा देने वाले हो, आप चाहे 2024 के दिसंबर में 2 आईडीओ भारत सब्जेक्ट की परीक्षा, चाहे 25 में, तो दोस्तों क्लियर सी बात है यार कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स और में जो क्वेश्चंस थे उन जैसे ही क्वेश्चन बन के आएंगे। और आप बहुत अच्छे से जानते हो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में कोई बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं होती। जो क्वेश्चन होते हैं यूजुअली वो सिलेबस से उठाए जाते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई घुमा फिरा कर नहीं पूछा जा सकता। तो सिंपल सी बात है यार, आपको बहुत हेल्प होने वाली है। मैं तो यही बोलूँगा भाई इन वीडियोज़ से, तो इसको पूरा देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है, राइट एन ऐसे ऑन द कंसेप्ट टू इंडियन हिस्ट्री। इंडियन कंसेप्ट जो है हिस्ट्री का, उस पर एक ऐसे लिखिए। तो ऐसे लिखना है, कैसे लिखें ऐसे? तो ऐसे आपको लिखना है, ये मैं आपको तरीका बता देता हूँ बहुत जल्दी से। इसमें सिंपल सा आपकी लॉजिक यूज़ करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की आप हेल्प लीजिए और आपका जो ऐसे है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? इन द इंडियन पार्लेंस दिस इज़ कॉल्ड इतिहास। अगर हम बात करें तो भारत की भाषा में हम हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। चाहे आप इंडियन पार्लेंस देख लीजिए शब्द, चाहे आप हिंदी भाषा समझ लीजिए। यदि हम बात करें तो हिस्ट्री का मतलब है इतिहास, जिसको हम बोल सकते हैं इज ऑल इनकम्प्लीट, कि भाई जो एक्यूरेट तो है लेकिन इनकम्प्लीट है। अब इनकम्प्लीट क्यों बोला? क्योंकि इतिहास कभी भी दोस्तों पूरा नहीं हो सकता। जैसा कि मैं आपको अपने वीडियोस में बताया हुआ हूँ कि रोज़ कहीं ना कहीं जो घटनाएं हो रही हैं वो इतिहास बनती जा रही हैं। आप संस्कृत शब्द जो है इतिहास, इसको आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो, इति प्लस हा प्लस आस। तो रफली हम बोलते हैं इतिहास की डेफिनेशन को कि दिस इज़ हाउ इट हैपेंड, जो भी हुआ है, कैसे हुआ है, वो कहलाता है इतिहास। इसमें जो कीवर्ड है हाउ, ये बताता है कि कौन सी डेट्स जो हैं इतिहास में वो सिग्निफिकेंट हैं और कौन सी डेट सिग्निफिकेंट नहीं हैं। यदि हम बात करें तो इतिहास वैल्यूज़ पर ज़्यादा जोर देता है बजाय फैक्ट के। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यूज़ के अलावा फैक्ट की इम्पोर्टेंस ना हो इतिहास में, इसकी भी होती है लेकिन वैल्यूज़ की भी है। चलिए, तो जैसा कि आप लोगों को मैं बताया कि हम लोगों को कहीं ना कहीं जो प्राचीन समय में महाभारत रामायण वाली बात है उससे इस क्वेश्चन को कनेक्ट करना है। क्या लिखा हुआ है? इन इंडिया ओनली द रामायण एंड द महाभारत आर टर्म्ड एज इतिहास। भारत में रामायण महाभारत को इतिहास के तौर पर माना जाता है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें कुछ घटनाएं हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं उन घटना की। तो क्या लिखा हुआ है कि नो क्रॉनिकल ऑफ एनी रॉयल लीनेज और डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रेट बैटल्स, चैरिटेबल and public works and such like which came after these 2 epics were given this title। तो कोई भी वर्क ऐसा नहीं है जिसमें किसी भी तरह की राजा महाराजाओं की डिस्क्रिप्शन को इतना डिटेल में बताया हुआ हो, जिसमें बैटल्स भी हों, चैरिटेबल मतलब दान की बात भी की हों, सोसाइटी की बात भी की हों, लेकिन रामायण महाभारत में हमको ये मिलता है। इसलिए कहीं ना कहीं इन ग्रंथों को एपिक बोला गया है, महाकाव्य बोला गया है, शौर्य गाथाएँ बोला गया है। यदि हम बात करें तो मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए एक उस समय की जो महाभारतकालीन जो दृश्य है वो बताया हुआ है। तो एक इंस्क्रिप्शन है जो पुराने समय में मिला हुआ है ताम्रपत्र से, तो ये देख सकते हैं आप। क्या लिखा है? एक बैटल सीन के बारे में जिक्र है इसमें बिटवीन कृपाचार्य एंड शिखंडी। तो दोस्तों इस तरह से आपको कई इंस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे इतिहास सब्जेक्ट में। आगे बात करते हैं, व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग इज़ हाउ दीज 2 एपिक्स। ये जो दोनों एपिक्स हैं जिनको आप इतिहास शब्द कह रहे हैं, इनको आप इंटरेस्टिंग और कैसे बोल सकते हो? क्यों? क्योंकि ये भारत में रीड
नहीं की जाती केवल, मतलब आप इन एपिक्स को बस पढ़ते नहीं हो, इनको रिसाइट किया जाता है, मतलब इनका उच्चारण किया जाता है। रेगुलर बेसिस पर इनकी कमेंट्रीज को, इनके एक्सप्लेनेशंस को लोग रिसाइट करते हैं। जैसे कि सुना होगा आपने, महाभारत हो गया, रामायण हो गया। महाभारत के न जाने कितने अनगिनत तरह के हम बोल सकते हैं डेली लाइफ में हम प्रयोग करते हैं। हम महाभारत के पात्रों का बार बार नाम लेते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत सारे ड्रामास में प्ले किया जाता है। ऐसे ही रामायण की हम बात करें तो कई तरह की चौपाइयाँ, कई तरह के हम बोल सकते हैं कि दोहे रामायण के प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए इस लाइन का मीनिंग ये है कि हम रेगुलर बेसिस पर रामायण महाभारत की कमेंट्रीज वगैरह को देखते हैं। इट इज़ नॉट अनकॉमन इवन टुडे, आज ये बात बिल्कुल अनकॉमन नहीं है, टू फाइंड ए स्पीकर वेल वर्स्ड इन दीज टू एपिक्स, कि भाई कोई भी कंप्लीटली नॉलेजेबल हो इन दोनों में। होते हैं, लोगों को नॉलेज होता है, रामायण का भी है, महाभारत का भी है, लेकिन 100% नहीं हो सकता। ये इस लाइन का कहने का सेंस है। क्यों? क्योंकि इस मीनिंग अलग अलग है, हर एक लाइन का, हर एक दोहा का, हर एक उच्चारण का महत्व अलग अलग है। एज फार एज आई नो, नो अदर कंट्री रीड्स और रिसाइट्स इट्स इन दिस फैशन। तो इसलिए हमारे इतिहास की वैल्यू है, क्योंकि दुनिया में मुश्किल ही कोई ऐसा देश हो जो अपने इतिहास को इस तरह से रिसाइट करता हो, इस तरह से याद करता हो, जैसे हम प्यारे भारत के वासी करते हैं। Even if these epics are stripped of the much derided, और तो और इनमें किसी भी तरह की कोई राजनीतिक, कोई हम बोल सकते हैं धार्मिक बातें जो हैं वो नहीं होती। ये तो सोसाइटी को चलाने का, मोरलिटी की बात करते हैं, ऐसा भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रामायण महाभारत नो डाउट क्रॉनिकल से बढ़कर हैं। इसमें केवल राजाओं की कहानी नहीं है कि भाई राम थे और वो अयोध्या के राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, और भी बहुत कुछ जो डेली लाइफ से जुड़ता है वो दिया हुआ है। दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं ये जो रामायण महाभारत हैं ये एपिक्स बन गई हैं। चलिए आगे बात करते हैं हिस्ट्री में और कुछ क्या लिखा हुआ है। द इंडियन अप्रोच ऑफ व्यूइंग हिस्ट्री एज अ वैल्यू इज़ रूटेड इन द इंडियन कंसेप्शन ऑफ टाइम एज साइक्लिक। जो इंडियन अप्रोच है हिस्ट्री को समझने का, उसमें आपके लिए बताया हुआ है कि आप समय के कंसेप्शन को ले सकते हो इंडियन हिस्ट्री को समझते समय, यानी कि आप समय को जान सकते हो कि कैसे एक एक काल होता है, एक एक युग होता है। तो यही तो है, रामायण एक अलग युग में लिखी गई और महाभारत एक अलग युग में लिखी गई है। एंड दस इट डजेंट मैटर वेदर कृष्णा लिव्ड एग्जैक्टली 5000 ईयर्स एगो और 5 मिनट्स एगो। इंडियंस कैन समन देयर हिस्ट्री एट विल। जो भारतीय उन्होंने अपने इतिहास को अपनी इच्छा से बताया हुआ है। The past, the present and future all exist now. All it needs to bring Krishna alive is to say as importance street play on say। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे धर्म में, हमारे हम बोल सकते हैं इतिहास में जो भी घटनाएं हुई हैं उनको हम पास्ट से, प्रेजेंट से, फ्यूचर से जोड़ कर देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसे कई एपिसोड आपको मिल जाएंगे द्वापर युग के, महाभारत के, या भगवान कृष्ण के टाइम का मैं बोल सकता हूँ आपसे, जिसमें फ्रेंडशिप की वैल्यू को बताया जाता है। जिसमें बताया जाता है कि कैसे एक गरीब ब्राह्मण जो है वो भगवान कृष्ण का फ्रेंड होता है, और जब वो उनके द्वार पर जाता है तो उनको भगवान कृष्ण हमेशा के लिए हम बोल सकते हैं कि माला माल कर देते हैं, उनकी झोली भर देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं, यानी कि फ्रेंडशिप के बारे में बताया हुआ है। इसके अलावा राम और सीता की वेडिंग सेलिब्रेशन है, उसके बारे में बताया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हम यूजुअली सुनते हैं और ये सबको हम इतिहास के तौर पे मानते हैं। ऐसे ही अपने कुंभकर्ण के बारे में सुना होगा कि कुंभकर्ण की नींद जो है भाई वो तो मतलब फेमस नींद थी। तो ये सब चीज़ें भी हमको इतिहास से ही जुड़ी हुई मानी जाती हैं। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी केवल फेस्टिवल्स नहीं हैं, ये इतिहास की तरह अपनाए गए और इनको इतिहास की तरह ही माना जाता है। तो दूसरे शब्दों में हमें यदि बोलें तो इंडिया नो डाउट एक ऐसी हिस्ट्री को अपने साथ लेकर चल रहा है जिसमें हर एक पर्सन की वीर गाथा को हम केवल पढ़ते नहीं हैं, बल्कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया पैराग्राफ के, रिसाइट करते हैं। और इसलिए हमारी हिस्ट्री ऐसी नहीं है भाई कि वो बोरिंग हो जाए। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ये चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। दुनिया कितनी ही आगे बढ़ जाए साथियों, 4G, 5G, 6G है ना, OG कुछ भी आ जाए, आप ये समझ लीजिए कि इतिहास हमारा चलता रहेगा। आगे बात करते हैं, चलिए अगले पैराग्राफ की। वन आउटकम ऑफ ए साइक्लिक व्यू ऑफ टाइम इज़ द होप दैट गिव्स। यदि हम बात करें कि हम इसको साइक्लिक व्यू क्यों मानते हैं, तो इसलिए क्योंकि ये आशाओं से जुड़ा हुआ है। जब ह्यूमन लाइफ इज़ इम्परमानेंट, मतलब एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, एम्बार्क्ड ऑन ए क्वेस्ट टू सीक द परमानेंट। तो जब इंसान की ज़िंदगी
अस्थिर थी, वो कहीं भी घूमता था, कुछ भी खाता था, कभी यहाँ रह रहा है कभी वहाँ रह रहा है, तो वो क्या देखता था कि यार मुझे परमानेंसी मिल जाए। तो ऐसे यदि हम देखें तो वेदांता जो है ये यही बात करता है कि कैसे जो वेरियस नॉलेज स्ट्रीम्स हैं वो जो हैं आगे बढ़ती गई और सोसाइटी जो डेवलप होती गई। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो सनातन का कंसेप्ट है ये कंसेप्ट केवल और केवल एक मेयर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब केवल बस जानकारी के लिए नहीं है, ये इटरनल है, मतलब शाश्वत सत्य है जो जीने की राह बताता है, जो बताता है कि कैसे प्रॉस्पेरिटी आई, कैसे खुशी आई, कैसे वॉर हुए, युद्ध हुए, डिस्ट्रक्शन हुआ, डेथ हुई। ये सब कहीं ना कहीं आपके लिए व्हील ऑफ प्रोस या बोल सकता हूँ व्हील ऑफ टाइम में मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये जो पैराग्राफ है ये आपसे बात करता था इसके बारे में, एक ऐसे जो इंडियन हिस्ट्री से संबंधित हो। अब बात आती है कि इस तरह का जो क्वेश्चन है भाई मैंने तो पढ़ दिया क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और मैं तो आपके लिए रीड आउट करके समझा के आपको चीज़ें बता दी, लेकिन हो सकता है ना कि आपको शायद चीज़ें समझ में ना आई हो या आपके लिए बहुत टिपिकल लग रहा हो। तो यार हमेशा की तरह मैं एक बात बोलता हूँ, इसके लेकर मैंने पुराने वीडियो से बनाए हुए हैं, कुछ मत करो, थोड़ा सा कनेक्ट करना सीखो चीज़ों को। आप ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आप सेम टू सेम डिक्टो ये वर्ड्स को आप क्या करें, कॉपी करें, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने शब्दों में लिखो, थोड़ा सा बस आप नॉलेज को गेन करो और लिखो। क्योंकि यार देखो सीधी सी बात है, इस पैराग्राफ से आपको देख के ये लग रहा होगा मैंने किस तरह से कोडिफाई किया है। जैसे कि मैंने बहुत सारे कुछ लाइंस इंपॉर्टेंट हैं जिनको हाईलाइट किया अलग अलग कलर्स में। तो मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आप राइटिंग स्किल्स को समझ सको। क्योंकि आर्ट्स में दोस्तों राइटिंग स्किल की वैल्यू ज़्यादा है, ना कि आप कंटेंट दे रहे हो। कंटेंट ठीक है आपका काम आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना यार कि सभी लोगों को कंटेंट अच्छा आ जाए लिखने के लिए। हाँ आप अपने नॉलेज पे लिखो, आपको डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मुझे लगता है कि मैंने आपको कुछ चीज़ें समझा पाई होंगी इस वीडियो में। और ये एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ आज की क्लास में, क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये मैं आपको लेकर आऊँगा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी सीरीज़ चल रही है आईडी ऑफ भारत 2023 क्वेश्चन पेपर की, उसमें आपके लिए क्वेश्चन नंबर 14 बहुत जल्द लेकर आऊँगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ। अच्छा क्वेश्चन है, ऑलरेडी इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन चूँकि ये क्वेश्चन पेपर में आया तो मुझे लगा आपके लिए अलग से मुझे इसका आंसर देना चाहिए, तो ये बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।